दोस्तों, अगर आपने जेसन की शादी के बाकी पार्ट अभी तक नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लो, वरना ये स्टोरी आपको समझ नहीं आएगी। जेसन की शादी पार्ट 3 में हमने देखा शॉन गुल्ली का पता लगाने के लिए रॉड के फोन की लोकेशन कंप्यूटर पर सर्च करता है और रॉड के फोन की लोकेशन ढूंढ लेता है। और फिर बुल्ली और शॉन जिस जगह रॉड की फोन की लोकेशन शो हो रही होती है उस जगह जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। और अब आगे थोड़ी देर बाद बुल्ली और शॉन उस जगह पहुंच जाते हैं जहां रॉड के फोन की लोकेशन शो हो रही थी। शॉन कहता है बुल्ली यही वो जगह है जहां रॉड के फोन की लोकेशन शो हो रही थी। दोनों इधर उधर देखते हैं, तभी उन्हें सामने बना एक घर नजर आता है। बुल्ली कहता है शॉन वो देखो वहाँ किसी का घर है। शॉन कहता है हाँ बुल्ली, हो सकता है रॉड उस घर में हो, हमें सावधान रहना होगा। बुल्ली कहता है चलो शॉन हम उस घर के अंदर चलकर देखते हैं किसका घर है, हो सकता है बुल्ली हमें इस घर के अंदर मिल जाए। और फिर दोनों उस घर के अंदर जाने लगते हैं। जब वो दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं तब शॉन अंधेरा देखकर डर जाता है। शॉन कहता है बुल्ली ये कैसा घर है, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। बुल्ली कहता है चलो देखते हैं किसका घर है ये। और फिर वो दोनों घर में इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से शॉन कहता है बुल्ली वो देखो रॉड जा रहा है। बुल्ली कहता है अगर रॉड यहाँ है तो गुल्ली भी यहीं होगा, चलो रॉड का पीछा करते हैं, देखते हैं रॉड कहाँ जा रहा है। और फिर दोनों रॉड का पीछा करते हैं। रॉड एक कमरे में जाता है जहाँ शैतान सिंह अपनी पूजा कर रहा होता है। रॉड शैतान सिंह से कहता है तुमने एक इंसान मांगा था, मैंने 2 लाकर दे दिए, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। जैसा कि तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे बहुत ताकतवर बना दोगे, अब तुम अपना वादा निभाओ। शैतान सिंह कहता है मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मेरी पूजा पूरी होने दो फिर मैं अपना वादा पूरा करूंगा। शैतान सिंह की ये बात सुनकर रॉड को गुस्सा आने लगता है। रॉड गुस्से से शैतान सिंह से कहता है मुझे नहीं पता, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। रॉड की ये बात सुनकर शैतान सिंह को भी गुस्सा आ जाता है। शैतान सिंह रॉड से कहता है तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। जो वादा मैंने तुमसे किया है टाइम आने पर मैं उसे जरूर पूरा करूंगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। शैतान सिंह की ये बात सुनकर रॉड को और गुस्सा आ जाता है। गुस्से में रॉड शैतान सिंह के जोरदार किक मार देता है। शैतान सिंह की इतनी जोरदार किक पड़ती है कि एक पल के लिए उसका जिस्म सुन्न हो जाता है। जब शैतान सिंह उठता है तो रॉड की गर्दन पकड़ लेता है। रॉड का दम घुटने लगता है। रॉड खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर शैतान सिंह की ताकत के आगे रॉड कुछ नहीं कर पाता, बेहोश हो जाता है। रॉड के बेहोश होने के बाद शैतान सिंह उसे मरा समझकर उसे एक तरफ फेंक देता है और अपनी पूजा करने में लग जाता है। बुल्ली और शॉन ये सब देख रहे होते हैं। शॉन कहता है बुल्ली मुझे लगता है इस तांत्रिक से हम दोनों अकेले नहीं निपट सकते, हमें बाबा को बुलाकर लाना होगा। बुल्ली कहता है शॉन बात तो तुम ठीक कह रहे हो पर बाबा के पास जाने का अभी वक्त नहीं है, हमें गुल्ली को ढूंढकर यहाँ से बाहर निकालना है, वरना ये तांत्रिक उसके साथ कुछ गलत कर देगा और इसने अगर हमें देख लिया तो रॉड की तरह हमारा भी कचूमर बना देगा। और फिर दोनों गुल्ली को ढूंढने लगते हैं। इधर जेसन डिम्पा से कहता है डिम्पा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? डिम्पा कहती है देखो मैं तुमसे शादी तो कर लूं पर मेरी एक शर्त है। जेसन कहता है कैसी शर्त? डिम्पा कहती है देखो मुझे लोगों को अपना गुलाम बनाना बहुत पसंद है, तुम्हें लोगों को मारना पसंद है, अगर कभी मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं और मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी पड़े तो तुम अपनी जान दे दोगे और मुझे बचा लोगे। जेसन सोचता है ये तो बहुत चालाक है, चलो इसकी शर्त मान लेता हूँ, इस पर कभी कोई मुसीबत आई तो मैं खुद ही इसे बचा लूंगा, सब मुझसे डरते हैं भला मुझे कौन मार सकता है। ये सोचते हुए जेसन डिम्पा से कहता है हाँ मैं वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा बचाऊंगा। और फिर दोनों गले लगकर एक दूसरे को पति पत्नी मान लेते हैं। इधर शैतान सिंह जिलबिलिया से कहता है ये रॉड तो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, तुम जाओ खूंखार किलर जेसन को बुला के लाओ, अब भाई आगे का काम पूरा करेगा। फिर जिलबिलिया जेसन को ढूंढने निकल जाती है। बुल्ली और शॉन काफी देर से गुल्ली को ढूंढ रहे हैं पर उन्हें अभी तक वो जगह नहीं मिली जहाँ गुल्ली और बाबा को कैद किया गया है। इधर गुल्ली बाबा को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है, बाबा पूरी तरह होश में नहीं आ रहे होते हैं। ये देखकर गुल्ली को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में गुल्ली केतली को दरवाजे में मारता है जिसकी आवाज से बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं। इधर ये आवाज बुल्ली और शॉन भी सुन लेते हैं और दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां गुल्ली और बाबा कैद होते हैं। गुल्ली और शॉन को बुल्ली देखकर कहता है बुल्ली हम यहाँ हैं। बुल्ली कहता है बाबा आप भी यहाँ हो? बाबा कहते हैं पता नहीं किसने पीछे से मेरे सिर पर मारा था और फिर मैं बेहोश हो गया। बुल्ली कहता है बाबा ये सब रॉड का काम था और इस सब के पीछे एक तांत्रिक है, रॉड ने तांत्रिक के कहने पर आप दोनों को बेहोश किया था और अब रॉड का और उस तांत्रिक का झगड़ा हो गया है, रॉड को उस तांत्रिक ने मार दिया है या शायद बेहोश कर दिया है, ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है बाबा। बाबा कहते हैं फिक्र मत करो, उस तांत्रिक को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब गुल्ली कहता है बुल्ली तुम हमें पहले यहाँ से बाहर निकालो। शॉन कहता है गुल्ली मैं इसे खोल सकता हूँ, इन सब कामों में मैं एक्सपर्ट हूँ। गुल्ली कहता है अब तारीफ बाद में करना खुद की, पहले हमें यहाँ से बाहर निकालो।
लगा लो। और फिर शॉन उस दरवाजे को खोल देता है। बाबा कहते हैं बुल्ली कहाँ है वो तांत्रिक, मुझे उसके पास लेकर चलो। और फिर बुल्ली बाबा को उस तांत्रिक के पास लेकर जाने लगता है। इधर झिलबिलिया जेसन को ढूंढते ढूंढते डिम्पा के घर पहुंच जाती है। झिलबिलिया को देखकर जेसन कहता है कौन हो तुम, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। झिलबिलिया कहती है मेरा नाम झिलबिलिया है और मेरे आका शैतान सिंह है, वो काली विद्या कर रहे हैं जिसे पूरा करने के लिए तुम्हारी जरूरत है उन्हें। मेरे आका ने मुझे तुम्हें लाने को भेजा है। जेसन झिलबिलिया की बात सुनकर उससे कहता है मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, ना ही मैं किसी के लिए काम करता हूँ। मैं खुद की मर्जी का मालिक हूँ और जो भी मेरी मर्जी होती है मैं वही करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम चली जाओ यहाँ से। और तभी झिलबिलिया कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे दुश्मनों को, उनमें से 2 हमारी कैद में हैं। ये सुनकर जेसन कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तभी डिम्पा कहती है मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। और फिर वो तीनों शैतान सिंह के पास जाने लगते हैं। दोस्तों क्या होगा अब आगे? एक तरफ काली शक्तियों का राजा शैतान सिंह और खूंखार किलर जेसन, दूसरी तरफ है महान शक्तिशाली बाबा। कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये हम देखेंगे जेसन की शादी पार्ट 4 में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में लगे बेल आइकन को दबा देना।